बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, डेट याद रखिएगा, 8 जनवरी साल 2026। बरतानिया ने इस डेट का ऐलान कर दिया है। इस डेट के बाद से अब आप ये वीजे अगर अप्लाई करने जा रहे हैं बरतानिया के लिए, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करने जा रहा हूं कौन कौन से वीजे हैं, उसकी शराइत हद से ज्यादा सख्त कर दी है। यानी अगर आप 8 जनवरी साल 2026 के बाद से ये वीजे अप्लाई करेंगे, जिसमें स्पाउस वीजा भी शामिल है, जिसमें स्किल वर्कर वीजा भी शामिल है और दीगर वीजे भी शामिल हैं। ये वो वीजे हैं जो पाकिस्तानियों के लिए हॉट केक वीजे तस्वुर किए जाते हैं। इन वीजों को लेके आधा पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि बरतानिया के अंदर इस वक्त मौजूद है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये वीजा मौजूद है, उसके लिए शराइत अलग है, और अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसके लिए शराइत अलग है। अब जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी ये वीजा मौजूद है, अब उसमें दो हिस्से निकल कर आते हैं जो उन्होंने पूरा डिफाइन किया। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो चलें, थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, आपके ऊपर इतनी शराइत आयद नहीं होंगी। लेकिन अगर ये वीजा लेके आप बरतानिया में मौजूद हैं, 8 जनवरी साल 2026 से पहले ही आप बरतानिया आ चुके हैं, तो जनाब तब भी आप पर कुछ शराइत आयद होने जा रही हैं। तो इस वीडियो को आपने गौर से सुनना है। एक बात ज़हन में रखिएगा, साल 2025 जो गुजरा साल है, ये बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन की कवानीन की तब्दीली का साल था। उन्होंने यकसर तब्दील करके रख दिए तमाम ही कवानीन। स्किल वर्कर वीजा हो, नॉन स्किल वर्कर वीजा हो, स्पाउस वीजा हो, स्टूडेंट वीजा हो, विजिट वीजा हो, केयर वर्कर वीजा हो। केयर वर्कर तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। तमाम उन्होंने कवानीन सख्त से सख्त बना दिए हैं। आईएलआर का कानून भी उन्होंने तब्दील कर दिया। अगर आप साल 2026 में आईएलआर अप्लाई करने जा रहे हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तब भी आप पर बहुत सारी शराइत आयद होने जा रही हैं, जो कि माजी में जिनका तसव्वुर और गुमान नहीं किया जा सकता था। खैर जनाब, मैं आपको बताता हूं, अब इन्होंने ये किया है 8 जनवरी साल 2026 से अगर आप स्किल वर्कर और स्केल अप वीजा अप्लाई करते हैं अगर आप बरतानिया के अंदर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं स्केल अप कर लूं अपने वीजे को, और ये बात मैंने आपको अप्रैल 2025 में कही थी कि भाई जिस वीजे पर आप हैं उसी वीजे पर आगे मत बढ़ते जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे कवानीन तब्दील होते जा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा अपने स्केल को ऊपर करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर आइएगा। और वो आप किस तरह से कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन लेके, दीगर मामलात में अपनी जो आपकी एबिलिटी है उसको खुद जांचते हुए आप किस शोबे में जाना चाहते हैं, फिर वहां से आप वीजा अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। स्किल वर्कर वीजा जो होता है उसके लिए उन्होंने कह दिया कि जनाब अब जो हमारे पास कैटेगरी होगी, मतलब अगर आप 8 जनवरी 2026 के बाद से अप्लाई करेंगे तो भाई इसके लिए बहुत मिनिमम किस्म की, मैं आपको बता दूं, A1 इनिशियल लेवल होता था इंग्लिश का, A1 लेवल, A2 एक्सटेंशन लेवल तस्वुर किया जाता। अब इन्होंने कह दिया कि जनाब अगर आप स्किल वर्कर अप्लाई करेंगे तो आपका B2 लेवल की लाजमी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, जो इक्विवेलेंट टू A लेवल्स होती है। हर एक के पास नहीं होती भाई पाकिस्तान के अंदर, इसलिए इन्होंने इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया। और इसकी वजह यह है कि लोग आ जाते हैं, काम करना भी शुरू करते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश किसी की समझ ही नहीं आ रही होती, उनको उनकी जबान समझ नहीं आ रही होती है, अपनी बात नहीं बयान कर पा रहे होते, उनकी बात नहीं समझ पा रहे होते। और आए किस लिए है? बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर नौकरी के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। तो भाई अब इन्होंने कह दिया कि अगर आपने इन तमाम चीजों के लिए बरतानिया आना है तो आपने लाजमी हमारी जबान को सीखना होगा, सीख कर आना होगा। 8 जनवरी साल 2026 के बाद से अगर आप स्किल वर्कर वीजा अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो B2 लेवल की होगी। साथ साथ अगर आप हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल हैं उसके लिए भी उन्होंने जनाब B2 लेवल का कर दिया है। अगर आप स्केल अप पे जा रहे हैं, यानी बरतानिया के अंदर मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा स्केल अप कर लूं अपने वीजे को, उसके लिए भी उन्होंने B2 लेवल की इंग्लिश को लाजमी करार दे दिया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब इसमें हो ये रहा है कि आपके पास ये वीजा मौजूद है, ठीक है, आप साल 2026 8 जनवरी से पहले बरतानिया के अंदर आ गए, तो आप पे B2 वाला मामला अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई होगा? जब आप ILR के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप ILR के लिए जाएंगे या स्केल अप के लिए जाएंगे तो अब आपके लिए ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपका जो लेवल होना चाहिए वो B2 लेवल होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, आपके पास ये वीजा है और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं 8 जनवरी के बाद चला जाता हूं, ठीक है, वीजा आपके पास पहले मौजूद है, वीजा आपने 2025 में ले लिया था, तो इतनी परेशानी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए अप्लाई हो रहा है जो 8 जनवरी साल 2026 के बाद से वीजा अप्लाई कर रहे हैं या जिनके पास ऑलरेडी वीजा है, बरतानिया के अंदर मौजूद है और वो स्केल अप के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन ऑलरेडी जिनके पास ये वीजा है, पाकिस्तान के अंदर है, आए, कोई मसले की बात नहीं है, काम करें। लेकिन जब आप स्केल अप के लिए जाएंगे, ILR के लिए जाएंगे, तब आपके लिए ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिपेंडेंट्स के लिए उन्होंने ये बात कह दी है कि डिपेंडेंट्स में
A1 जो इनिशियल जिसे कहते हैं A1 कैटेगरी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कब आएगी? डिपेंडेंट्स A1 कैटेगरी में आ सकते हैं, उनकी इंग्लिश जो है ना वो A1 लेवल यानी इनिशियल लेवल्स की होनी चाहिए। लेकिन जब वो इंडिविजुअल बुनियाद पर ILR अप्लाई करने जाएंगे, यानी अपने स्टेटस को आप समझ लीजिए अपग्रेड करने जाएंगे, आप एक वीजे से ILR की तरफ जाएंगे, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की तरफ जाएंगे, देन आपका जो प्रोफेशनसी लेवल है वो B2 लेवल का होना चाहिए। तमाम चीजें 8 जनवरी साल 2026 के बाद से इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। पहले बात अलग थी भाई, 2025 में उन्होंने वाइट पेपर जारी किया, उन्होंने कवानीन बनाया, मुख्तलिफ ऑफिस में कवानीन गए, तमाम जगह से अप्रूवल हुआ, कैबिनेट से हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स से हुआ, इन तमाम चीजें हो चुकी हैं सारी। अब इसको इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। अब उन्होंने क्लैरिटी के साथ कह दिया 8 जनवरी के बाद से अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आप पर ये लागू होगा। आप पहले से मौजूद हैं, आप अपग्रेडेशन के लिए जाएंगे, ILR के लिए जाएंगे तो आप पर अप्लाई होगा। आप स्पाउस वीजे पर मौजूद हैं, यानी आपने तो एक वीजा अप्लाई किया हुआ है, आपका डिपेंडेंट आपके साथ आया हुआ है। अब डिपेंडेंट ठीक है A1 लेवल का है, लेकिन जब वो ILR के लिए अप्लाई करने जाएगा तो ये जहन में रखिएगा कि उसकी भी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होगी वो B2 लेवल की होगी। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप देखिए, मेरा अपना मानना है, मैं ये रूल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अपना मानना है, आप सऊदी अरब में रहते हैं, आपको इनिशियल लेवल की अरबी आनी चाहिए, आप उसकी बात समझ सकें, अपनी बात समझा सकें। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे, सोचिए आप बर्तानिया जाते हैं, लेट सपोज घूमने के लिए जा रहे होते हैं, आप एक टैक्सी सर्विस बुक करते हैं, टैक्सी में जो ड्राइवर मौजूद होता है उसको आपकी इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही, वो बर्तानिया के अंदर काम कर रहा है, टैक्सी चला रहा है, रोजगार के लिए आया हुआ है, और आप जो घूमने के लिए आए हुए हैं, अगर वो टैक्सी वाले से बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि इंग्लिश ही चलती है ना बर्तानिया के अंदर, वो इंग्लिश में आपकी बात नहीं समझ पा रहा, अपनी जबान को आपको नहीं समझा पा रहा, आप एक अजीब सी सिचुएशन का शिकार हो जाएंगे। आप किसी मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, वहां पर जो शख्स मौजूद है उसकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि आप एक विजिटर के तौर पर आए हैं। तो यार, जिस भी मुल्क में जाते हैं, जिस भी मुल्क में जाएं आप, उसकी जबान लाजमी। अब जैसे जर्मनी के अंदर कहते हैं लैंग्वेज बैरियर है, आपको उस वक्त तक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जब तक आप उसकी जो जर्मन है वो इनिशियल लेवल, एक लेवल होता है, उस लेवल तक आपने अबूर हासिल ना कर लिया उनकी जबान के अंदर। फेयर इनफ यार, इसमें गलत बात नहीं। जिस मुल्क में रह रहा है उसकी जबान तो समझनी पड़ेगी ना, आपको समझनी आनी चाहिए, समझानी आनी चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ, इतना हद तक होना चाहिए। लेकिन अब इंग्लैंड ने इस चीज को बढ़ा के पहले A1 लेवल था, A2 की तरफ, फिर B1, फिर B2 की तरफ लेकर आ गए। उन्होंने कहा नहीं भाई, अगर आपने कमाना है, जिंदगी बेहतर करनी है, बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, बेहतर फ्यूचर देखना है, देन आपको हमारी जबान भी आनी चाहिए और हमारी जबान आपको समझ भी आनी चाहिए। और ये B2 लेवल पे बहुत सारी चीजें होती है, रीडिंग भी होती है, सुनना भी होता है, बोलना भी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो सुनना होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, आपको वो समझ आनी चाहिए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।